तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। दोस्तों, जुलाई का महीना और मैंने एक प्रेडिक्शन दी है उसके अंदर आपको कि ये महीना बहुत मुश्किल वाला महीना है। ख़ास तौर से मैंने सांप्रदायिकता के बारे में बात की है, जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस है। हालात कुछ ऐसे हैं भारत के अंदर ऐसे निकल कर आएंगे कि जहाँ पर लोगों में जो आपसी वैमनस्य है और जो घृणा है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। शनि का रिफ्लेक्शन तो है ही है, राहु का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और बहुत सारे जो सितारे हैं उनका खेल भी चल रहा है। धीरे धीरे कुछ आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जहां पर चीज़ें आपको टूटती हुई नज़र आएंगी, जहां पर लोगों के अंदर वैमनस्य के अलावा विद्वेष की भावना बढ़ती नज़र आएगी। यहाँ पर जो वर्ग हैं, वर्गों के बीच में जो घृणा है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। कमाल की बात है कि जो हिंसा है और वो पूरी दुनिया में बढ़ेगी, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन आने वाले ये 6 महीने के अंदर और अगले 1 साल के अंदर भी, उससे थोड़ा बाद में भी आपको ये हिंसा में दुनिया में बढ़ोतरी होती नज़र आएगी। हिंसा, विद्वेष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, मारामारी, हत्याएं, बंदूक उठाई मार देना, पता नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, और बहुत सारे मासूम लोगों की हत्या। और साथ में ही जो बहुत सारे जो राजा हैं, राजा से मेरा मतलब जो भी किसी देश के अंदर प्रमुख हैं, उनकी जो एक तरह से राजशाही है और ज़्यादा निरंकुश हो जाएगी। उनकी निरंकुशता बढ़ती चली जाएगी और ये हर महीने बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि ये निरंकुशता जो है, सामने जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं रह जाएगी। तो आपको घटती हुई संवेदनहीनता मिलेगी जहाँ लोग त्रस्त हो जाएंगे। कई जगह ऐसी होंगी जहाँ लोग विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे और हो सकता है कि कई छत्रभंग हों, कई सरकारें टूटें, भारत के अंदर भी और बाहर भी। सरकारें टूटने से मतलब है कि वहाँ राजाओं का चेंज होना या उनके प्रमुखों का चेंज हो जाना या उनको हटा दिए जाना या उनकी हत्या कर दिया जाना। ये चीज़ें आपको अगले 1-1.5 साल के अंदर लार्ज स्केल पर देखने को मिलेंगी। हिंसा का नंगा नाच, तांडव आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या ये वही दुनिया है जो रहने लायक है, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जहाँ सोशल मीडिया ने इंसान की मदद की, वहीं ये सोशल मीडिया एक रावण बन के सामने आ गया और सबको सुरसा की मुंह की तरह खा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब बढ़ती हुई घृणा होगी तो उसमें जो मज़हब हैं या जातीय हिंसाएं हैं या वर्गों की हिंसाएं हैं वो आपको बढ़ती नज़र आएंगी। ईगोज़ भी बढ़ती नज़र आएंगी, एरोगेंस बढ़ती नज़र आएगी। और जो राजा लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा वैभव के अंदर जीना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत नहीं देनी है, कीमत आम आदमी को देनी है। तो उनका वैभव, उनकी विलासिता, वो सब देखने वाली होगी। आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि दौलत कुछ हाथों में सिमटती जा रही है, शक्ति कुछ हाथों में सिमटती जा रही है और जनता त्रस्त होती चली जाएगी। उसका पूरा का पूरा एक ट्रेलर आने वाले सालों के लिए भी अगले 1.5 साल के अंदर आपको नज़र आएगा। हिंसा, कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। जनहिंसा, जन हत्याएं अलग अलग देशों में, खित्तों में आपको देखने को मिलेंगी। छत्रभंग मिलेंगे जहां सरकारों का तोड़ा, हटाया जाना, मार दिए जाना और उसके द्वारा हटा दिए जाना, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले जो दिन होंगे कठिन होंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी परेशानी पैदा करने वाले होंगे, क्योंकि जैसे जैसे सामाजिक हिंसा बढ़ेगी देशों के बीच में, वैसे वैसे जो बिजनेसेस हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग मुनाफाखोरी भी करेंगे, अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे, लेकिन जनता दिन प्रतिदिन त्रस्त होती चली जाएगी। और ये भारत की ही बात नहीं है, आपको
भारत के बाहर के जो देश हैं वह भी आपको इस तरह के दंगे, फसाद, रोष, आक्रोश, विद्रोह भरपूर मात्रा में देखने मिलेंगे अगले करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर। आप सावधान रहिएगा। मैं बहुत सारी चेतावनियां आपको यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। चीज़ें आने वाले दिनों में अच्छी नहीं होंगी।